आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे जो चाइल्ड बर्थ होती है, 1 या 2 बच्चे होने के बाद वेजाइनल लैक्सिटी कम हो जाती है और सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन होता है वीमेन में वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो उसके लिए ऐसे क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं हम प्लास्टिक सर्जन्स के पास जो कि उनको बेनिफिट करा सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सब ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हेलो, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपका प्लास्टिक सर्जन मिनरवा क्लिनिक लखनऊ से। जब भी किसी लेडी के बच्चे होते हैं प्रेगनेंसी के बाद में, तो बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वेजाइना में लैक्सिटी प्रोड्यूस हो जाती है। साथ ही साथ जो आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं, इसलिए सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो है वो समय के साथ ही कम होता जाता है। अगर कोई नली पेरेंट हो यानी कि उसके कोई भी बच्चे नहीं पैदा हो, तो उनमें भी एज बढ़ने के साथ साथ में या फिर हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ की वजह से समय के साथ में वेजाइनल लैक्सिटी डेवलप हो जाती है। अगर आपको किसी वजह से वेजाइनल लैक्सिटी डेवलप हो गई है या फिर बच्चे पैदा होने के बाद में आपको वेजाइनल लैक्सिटी डेवलप हो गई है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कम मिलता है या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कंप्लेन करता है कि जो वेजाइनल लैक्सिटी है वो प्रोड्यूस हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करूँगा। नंबर 1 इज़ ओ शॉट, नंबर 2 इज़ जी स्पॉट इन्हेंसमेंट एंड नंबर 3 इज़ लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग। हम बात करेंगे सबसे पहले ओ शॉट के बारे में। ओ शॉट, जिसका पूरा नाम है ऑर्गेस्मिक शॉट, इसमें क्या होता है कि इसमें हम आपके ब्लड से पीआरपी बनाते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं। इसको हम बनाने के बाद में आपके वेजाइनल एरियाज़ में, वेजाइनल वॉल में, इंट्रोइटस के पास और अलग अलग जगहों पे इंजेक्शन के फॉर्म में दे देते हैं। ये पूरी प्रोसीजर जो है वो लोकल एनेस्थीसिया में होती है। इसको करने में कोई दर्द नहीं होता है और 30 मिनट में ये प्रोसीजर परफॉर्म की जा सकती है। इसके बाद ये पीआरपी क्या करता है कि वहाँ पे एक बेटर हेल्दी कोलेजन को डेवलप करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपकी वेजाइनल वॉल है वो थिकन होती है, थोड़ा इम्प्रोवाइज होती है, बेटर लुब्रिकेशन डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से जो वेजाइनल एरियाज़ की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जो थोड़ी बहुत आपको अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रही होगी तो वो भी इम्प्रोवाइज होती है एंड ओवरऑल सेक्सुअल जो प्लेजर है वो इन्हेंस होता है। सेकेंड प्रोसीजर है जी स्पॉट इन्हेंसमेंट। आपके जो वेजाइनल वॉल होती है उसमें एक स्पेशल एरिया होता है जो कि यूरेथ्रा से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ये एक हाईली सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेक्सुअल स्टिमुलेशन डेवलप होता है। ड्यू टू वेजाइनल लैक्सिटी और चाइल्ड बर्थ ये जो जी स्पॉट होता है वो समय के साथ वीक होता जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हाइलुरोनिक एसिड या फिर स्टिल प्लाज्मा जो है उसको हम आपके ब्लड से प्रिपेयर करते हैं या फिर हाइलुरोनिक एसिड के रेडीमेड इंजेक्शंस होते हैं वो हम लेते हैं और आपके जी स्पॉट को लोकेट करके वहाँ पे इनको इंजेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जी स्पॉट होता है उसकी थिकनेस इंक्रीज़ होती है, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है, वहाँ पे बेटर कोलेजन डिपॉजिट होता है और इसकी वजह से ओवरऑल सेक्सुअल प्लेजर है वो इन्हेंस होता है। ये प्रोसीजर भी एक शॉर्ट प्रोसीजर है, 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और आप सेम डे घर वापस जा सकते हैं। ये दोनों प्रोसीजर जो मैंने आपको बताई, ओ शॉट और जी स्पॉट इन्हेंसमेंट, इसका असर आने में 3 वीक्स लगते हैं और कंप्लीट इफ़ेक्ट आने में 3 मंथ्स लगते हैं। एक प्रोसीजर करवाने के बाद में इसका इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है। कुछ लोगों में इसके मल्टीपल सेशंस करवाने पड़ते हैं, एज़ पर कितनी वेजाइनल लैक्सिटी उनके ऑलरेडी डेवलप है उस हिसाब से हम उसके मल्टीपल सेशन प्लान करते हैं। एक बार कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद में नेक्स्ट सेशन लेने के लिए 1 साल या 1.5 साल के बाद में वापस आ सकते हो। तीसरा ट्रीटमेंट जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग। अगर आपकी वेजाइनल वॉल काफ़ी लैक्स हो गई है तो पीआरपी या फिर जी स्पॉट इन्हेंसमेंट उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हम सजेस्ट करते हैं कि आप लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग की तरफ जाओ। जो कॉमनली यूज़ लेज़र है वो है CO2 लेज़र, जिसकी वेवलेंथ 2940 नैनोमीटर होती है एंड सेकेंड इज़ डायोड लेज़र, जिसकी वेवलेंथ 1470 नैनोमीटर होती है। ये दोनों लेज़र ही क्या करते हैं कि इनका जो क्रोमोफोर होता है वो वाटर होता है
और ये आपके वेजाइनल वॉल है उसमें कई सारे माइक्रो इंजरीज कॉज करते हैं, जिसकी वजह से रिपीट हीलिंग स्टार्ट होती है। इस दौरान हम आपको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से बेटर कोलेजन डिपोजिशन डेवलप होता है और इसकी वजह से जो आपकी वेजाइना है समय के साथ में टाइट होती जाती है। इस ट्रीटमेंट की हम कम से कम 3 से 4 सेशन एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जो कि एक महीने गैप पे दिए जाते हैं। लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग जो वेजाइना है उसमें बेटर कोलेजन को डिपॉजिट करती है। इससे वेजाइना का लुब्रिकेशन इम्प्रूव होता है, हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है, वेजाइना टाइट होती है और इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत अगर किसी पेशेंट में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है तो उसमें भी बेनिफिट होता है। अब हम बात करते हैं कि आप इस ट्रीटमेंट को कैसे अवेल कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पर दिखाने आ सकते हैं और एक थोड़ा एवेल्यूएशन के बाद में आपको आपके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। आमतौर पे कई सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है अपने प्राइवेट पार्ट्स का इलाज मेल डॉक्टर से कराने में। तो इस तरह के केसेस में हमारे यहाँ पर एक फ़ीमेल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो कि ये ट्रीटमेंट कॉमनली करती हैं। साथ ही हमारे बहुत सारे फीमेल स्टाफ हैं जो कि इन ट्रीटमेंट में पूरी तरह से ट्रेंड हैं। तो अगर आपको ये ट्रीटमेंट करवाना हो तो आप हमारे यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इनमें से कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपके वेजाइनल लैक्सिटी की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या सीधे लखनऊ में हमारे क्लिनिक पर दिखाने आ सकते हैं।